अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। कुछ साल पहले मेरे एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड ने रमजान से रिलेटेड मुझसे बहुत अजीब सवाल किया। उसने कहा, बहजाद भाई यार बुरा मत मनाइएगा, लेकिन ये कैसा दीन है जिसमें सुबह से शाम तक भूखे रहो और ऐसा करने पर सवाब मिलेगा? ये कैसा रब है जिसको अपने बंदों को भूखा देखकर खुशी महसूस होती है, जो अपने बंदों को प्यासा रख के नेकियां देता है? इस सवाल ने मुझे कुछ टाइम के लिए कश्मकश में मुब्तला रखा। उस वक्त जज्बा तो था और ईमान भी था, लेकिन इल्म ना होने की वजह से मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका। लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की और मेरे ईमान में इस कदर इजाफा हुआ कि मैं पिछले 7-8 साल से बहुत ही खुशू खुजू और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोजे रख रहा हूँ। और ना सिर्फ रोजे रख रहा हूँ बल्कि दूसरों को भी रोजों की अहमियत और इसके फवायद बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। आज अगर आप किसी से पूछेंगे कि रोजा क्या है तो आपको कहेगा कि सहर से लेकर अफ्तार तक भूखा रहने का नाम रोजा है। इवन के कुछ लोगों के लिए तो रोजा दोस्तों के साथ सहरी और अफ्तारी की आउटिंग बन चुका है। कई लोग रोजा इसलिए रखते हैं कि यार सुबह भी तो भूखा ही रहना पड़ेगा, दुकानें वैसे ही बंद होंगी, रेस्टोरेंट भी बंद होंगे, तो चलो हम रोजा ही रख लेते हैं। कुछ लोग रोजा शर्म और झिझक की वजह से रखते हैं, क्योंकि माँ बाप और घर वाले सारे सहरी के वक्त उठे होते हैं, तो इन जनाब को भी शर्म आ जाती है और ये हया करके रोजा रखने के लिए फैमिली में बैठ जाते हैं। और कुछ लोग रोजा रखते ही नहीं है और इस बारे में झूठ सारा दिन लोगों को बताते हैं कि उनका रोजा। आप यकीन करें कि रोजा रखने के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर आप सिर्फ 20 या 25% बेनिफिट्स को भी अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आप कभी रोजा नहीं छोड़ेंगे। रोजे के अंदर एहसास का पहलू है। जाहिर है एक भूखा ही किसी की भूख को समझ सकता है। रोजे के अंदर सब्र का पहलू है, वो सब्र जो आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार करता है। रोजे के अंदर मदद का पहलू है जो चैरिटी के तौर पर हमारे सामने आता है। रोजे के अंदर मुत्तकी होने का पहलू है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। रोजे के साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। रोजा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इबादत है जो आखिरत के साथ साथ दुनियावी फवाइद से भी माला माल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 185 में कि ये रमजान ही है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो सरासर हिदायत की किताब है और ऐसी तालीमात पर मुश्तमिल है जिसमें हक और बातिल को वाज़िया तौर पर तुम तक पहुंचा दिया गया है। इसीलिए ये महीना तुम पर जब भी आए, तुम पर लाजिम है कि तुम इसके रोजे रखो, और अगर तुम सफर में हो या बीमार हो तो दूसरे दिनों में इसकी तादाद को पूरा करो। यानी हम पर लाजिम है कि हम रोजे रखें। अल्लाह के नबी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 36 है कि जिसने अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम तर गुनाह माफ कर दे। लेकिन ये सब वो बातें हैं जो शायद हम पहले भी सुन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान होने के बावजूद इस खित्ते की एक बड़ी परसेंटेज रोजा रखती ही नहीं है, और इसकी कई रीजन है। एक बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के फरमान को बहुत ही कैजुअल लिया है, हमने कभी अल्लाह को सीरियस लिया ही नहीं। एक रीजन ये भी है कि लोग दुनियावी मामलात में, कारोबारी भागदौड़ में और डिजिटल मीडिया की खुराफात में इतने धंस गए हैं कि उन्होंने इसी जिंदगी को अब्दी समझ लिया है। इसी तरह एक रीजन ये भी है कि लोगों को लगता है कि भूखा रहकर दे विल गेट वीक, वो कमजोर हो जाएंगे या उनको कोई बीमारी लाहक हो जाएगी। इवन के किसी ने साल पहले भी ऑपरेट करवाया हो तो वो यही बहाना बनाता है कि यार मैं एक्चुअली अभी रिकवर कर रहा हूँ। और एक रीजन ये भी है कि हमारी न्यू जनरेशन साइंस पे यकीन रखती है। जब भी आप किसी यंगस्टर को रोजा रखने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं रोजा क्यों रखूं, मुझे साइंस से प्रूव करें कि रोजा रखना क्यों जरूरी है। इसीलिए आइए रोजे के कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। 2016 में योशिनोरी ओहोसोमी नामी एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दिया गया। ये नोबेल प्राइज इनको कैंसर से बचाव का तरीका बताने पे मिला। उन्होंने अपनी रिसर्च में ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट दिया। ऑटोफेजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। उन्होंने बताया कि भूखा रहने की वजह से जिस्म में न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म अपने उन हिस्सों को खाना शुरू कर देता है जो गल सड़ रहे होते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत ही वाज़िया लिखा कि साल में अगर सिर्फ 20 से 25 दिन तक आप 12 से 15 घंटे तक भूखे रहें तो कैंसर जैसी मौजू बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म भूखा रहने की वजह से कैंसर से मुतासरा हिस्सों को खुद ब खुद खत्म करना शुरू कर देता है।
آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ سٹمک از اے ہاؤس آف بیکٹیریا. دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں سٹمک میں پیدا ہوتی ہیں. جو بھی آپ کھاتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے سٹمک میں جاتا ہے اور سٹمک سے ہوتا ہوا انٹیسٹینل ٹریک میں اور پھر نیوٹرینٹس بلڈ سٹریم کے ذریعے پورے جسم میں جاتے ہیں. اور ایسا ہر انسان جب تک وہ زندہ رہتا ہے ایکسپیرینس کرتا ہے. آپ کے سٹمک کو کبھی ریسٹ ملتا ہی نہیں ہے. تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے سٹمک کو بہت مہینوں کے بعد ریسٹ ملنا شروع ہوتا ہے اور اس میں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یونیورسٹی آف فلوریڈا کی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول یعنی اضافی چربی میں نمایاں کمی آتی ہے. روزہ آپ کو ویٹ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. روزہ آپ کو کینسر سے بچا سکتا ہے. آپ کی ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. کڈنی میں سٹونز کی پریونشن میں مدد دیتا ہے. روزہ آپ کو کارڈیو ڈیزیز، السرز کے خاتمے، استھما کے خاتمے میں مدد دیتا ہے. روزہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ کرتا ہے. آپ کے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. اور اگر میں صرف بیماریوں کا نام لوں تو ہم اس ویڈیو کو 10 سے 15 منٹ تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ فزیکل بینیفٹس کی بات کریں تو روزہ آپ کو بہت ساری ایڈکشن سے دور کرتا ہے. اگر آپ کو سگریٹ پینے کی، پان کھانے کی، شراب پینے کی، نسوار رکھنے کی یا اس قسم کی کسی بھی قسم کی لت لگی ہوئی ہے، ایڈکشن ہے، روزہ آپ کو ان تمام تر ایڈکشن سے دور کرنے میں مدد کرتا ہے. اسی طرح روزے کے بہت زیادہ سوشل بینیفٹس بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ یہ بھوک ہی ہے جو آپ کو کسی کی بھوک کا احساس دلاتی ہے. یہ بھوک ہی ہے جو آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کسی کی مدد کرنے کا، کسی کا پیٹ بھرنے کا، کسی کے گھر میں راشن ڈالنے کا. اس کے علاوہ سوشل بینیفٹس بڑے کمال کے ہیں. جس طرح ہم پورے سال میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن اس منتھ کی برکت کی وجہ سے ہم 2 دفعہ سحر اور افطار میں پوری فیملی مل کر بیٹھ کر ایک جگہ پر کھانا کھا سکتی ہے، ٹائم سپینڈ کر سکتی ہے، ڈسکشنز کر سکتی ہے اور جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھا کر آپ اس قربت کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح روزے کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں. روزہ آپ کو صبر اور ثابت قدمی کی طرف لے جاتا ہے. آج ڈاکٹر یہ بات مانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بھوک کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ اپنی سبھی خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور روزے میں جو صبر کا ایلیمنٹ ہے، آپ یقین کریں کہ صبر آپ کو تمام تر سماجی برائیوں سے دور کرتا ہے اور صبر کرنے والا شخص اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ رمضان میں مسلمانوں کا ایمان اور برداشت ایک الگ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. لوگ سچ بولنے لگتے ہیں، عہد پورے کرتے ہیں، بدخوئی ختم ہوتی ہے، لحاظ کیا جاتا ہے، گالن گلوچ ختم ہو جاتی ہے. یہ رمضان کا اثر ہے. یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھنے کا اثر ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں 1000 راتوں سے افضل رات ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ کیپ فاسٹنگ.